वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज तारीख है 25 और आज से हम करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है जापान। जापान ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है और ये इसका परीक्षण मार्च में करेगा। दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं इमैनुअल मैक्रोन। तीसरा प्रश्न है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो उन्होंने हराया है मैग्नस कार्लसन को। रमेश बाबू विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णन के अलावा मैग्नस कार्लसन के खिलाफ जीतने वाले तीसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताक्युआ त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है होंडा मोटर कंपनी। त्सुमुरा भारत से एशिया और क्षेत्रीय मुख्यालयों में स्थानांतरित होने वाले गाकू नाकाशिको से पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपने योगदान के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। जैव विविधता पार्क 1 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत स्थापित किया गया है। इस पार्क का उद्देश्य हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों की गहन खोज करना है। छठा प्रश्न है, ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो उन्होंने वनडे की बन गई हैं। हाल ही में इंडिया की ऋचा घोष ने वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं और इन्होंने ये 32 गेंदों में रिकॉर्ड हासिल किया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएससी ललिता का हाल ही में किस राज्य में उनके निवास स्थान पर निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है केरल। यह है मलयालम अभिनेत्री ललिता जी, जिनका हाल ही में केरल के स्थित अपने आवास में 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें महेश्वरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संजीव सान्याल को। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्हें विवेक देबरॉय ने प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है 2031। 10वां प्रश्न है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में दिल्ली और खजुराहो के बीच पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। ये ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 28 फरवरी 2022। पहले ये योजना 31 दिसंबर 2021 तक लागू थी। ये योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी की शुरुआत के परिणाम स्वरूप माता पिता या कानून अभिभावकों को खो दिया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने हाल ही में ड्रेजिंग म्यूजियम निष्कर्षण सदन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो भारत के केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं, इन्होंने विशाखापट्टनम में डीसीआई परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। 13वां प्रश्न है, आईआईटी रुड़की ने किस राज्य में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के हिस्से के रूप में एक क्षैतिज किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है।
और किसानों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। ये मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करेगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सोबा हर घर जल जिला बन गया है? तो इसका आंसर है चंबा। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिकता पोर्टल लॉन्च किया है। आम जनता को आसान और तैयार पहुंच प्रदान करने के लिए पोर्टल को उच्च बैंडविड्थ करने वाले सर्वर पर होस्ट किया गया था। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो थे 15। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और यदि वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।